इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्ज़ाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके बाद में आपको मिलेंगे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है, हिस्ट्री से एमए हूँ, नेट भी किया है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है। मैंने टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है 2018 में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर के साथ आपको साइन अप करना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है DAM10। DAM10 यूज करोगे तो आप गोल आरपीएससी रखोगे तो उसके बाद में फ्री प्लान को अनलॉक कर पाओगे। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपको अच्छी तैयारी करने में मदद करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और डिटेल में उनका एनालिसिस कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस का। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने को मिलेंगे। फ्री और प्लस प्लान में क्या फ़र्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है जबकि प्लस प्लान में कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। फ्री प्लान में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं जबकि प्लस प्लान में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं। फ्री प्लान में लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जबकि प्लस प्लान में अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। फ्री प्लान में डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा रेगुलरली नहीं होता है जबकि प्लस प्लान में रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा। प्लस फीचर क्या क्या हैं? आप अपने घर पर लाइव कंफर्टेबली पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज पर, टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। सब्सक्रिप्शन पर जो डिस्काउंट है वो 10% रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DAM10। याद रखना है कि जो 10% डिस्काउंट है वो कुछ ही दिनों तक अवेलेबल है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें अपन तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्कॉलरशिप टेस्ट होता है फतेह SI। ठीक है ना, ये टेस्ट का नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट। सफलता बस एक कदम दूर। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए रैंक फर्स्ट पे जो आएगा उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है ना, रैंक सेकंड टू थर्ड को 50% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन, रैंक 4 टू 25 को 25% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन। टेस्ट रविवार को लिया जाएगा, एनालिसिस सोमवार को किया जाएगा। आरपीएससी अभ्यास सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे होता है। रीट, ACF, RAS, पटवार, कॉलेज लेक्चरर, SI सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। टेस्ट का फ्री एनालिसिस टेस्ट के तुरंत बाद शाम 10:30 बजे होगा। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। क्रैश कोर्स ऑफ राजस्थान GK फॉर कॉलेज लेक्चरर, स्टार्टिंग डेट है इसकी 16 अप्रैल। सक्षम कंप्लीट कोर्स फॉर RAS प्रीलिम्स 2021, इसकी स्टार्टिंग डेट है 19 अप्रैल। ठीक है, गरुड़ 6 मंथ्स कंप्रहेंसिव बैच कोर्स फॉर आरपीएससी SI 20 अप्रैल से स्टार्ट है। क्रैश कोर्स ऑन RS MSSB पटवार, स्टार्टिंग डेट है इसकी 21 अप्रैल। इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DAM10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अभी आरपीएससी पर यह कोर्सेज उपलब्ध है। RAS, RPSC SI, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVV NL, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे तो सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
तो ये आपके सामने प्लान दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, लेकिन आपको लंबे समय तक एक सफलता प्राप्त करनी है अच्छी तैयारी करके। तो लंबे समय का प्लान आपको सही रहेगा। 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपये का है, और इसमें यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DAM10 तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपको पड़ेगा 7,560 में। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लेकर आया हूँ प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो हुए थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो आंदोलन हुए थे उनके इसमें क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन किससे संबंधित आप उन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उनका एनालिसिस भी करेंगे, तो अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, साथ में प्राचीन धार्मिक आंदोलन वाला। आलार कालाम आचार्य थे न्याय दर्शन के, वेदांत दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, सांख्य दर्शन के। बताइए, यानी जो आलार कालम है वो किसके आचार्य थे? न्याय दर्शन के आचार्य थे, वेदांत दर्शन के आचार्य थे, बौद्ध दर्शन के आचार्य थे, या सांख्य दर्शन के आचार्य थे? किसके आचार्य माने जाते हैं आलार कालम? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? आलार कालम किसके आचार्य माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा सांख्य दर्शन के। बुद्ध ने जब 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, तो उसके बाद में जो बुद्ध है वो अनोमा नदी के तट पर गए थे, और वहीं पर इन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग करके सन्यासियों के वस्त्र धारण किए। उसके बाद जो बुद्ध है वो राजगृह में चले गए, और राजगृह में उनकी मुलाकात आलार कालाम से हुई थी, जो इनके गुरु बने थे, क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि कोई गुरु बने जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। आलार कालम की बात की जाए तो आलार कालम के साथ रहे काफी दिनों तक, लेकिन बुद्ध है ना वो इनसे संतुष्ट नहीं हुए और इसलिए यहां से चले गए। हालांकि फिर भी गुरु थे, इसलिए बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव है, वो किसके कारण है? आलार कालम के कारण है। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा कि आलार कालम किसके आचार्य थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां पे की थी? गया में की थी, वैशाली में की थी, सारनाथ में की थी, वाराणसी में की थी? बताइए, यानी बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां पे की थी, ये आपको आंसर बताना है। गया में की थी, वैशाली में की थी, सारनाथ में की थी, या वाराणसी में की थी? क्या आंसर रहेगा इसका? महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना कहां पे की गई थी? गया में, वैशाली में, सारनाथ में, वाराणसी में? बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा कि बौद्ध संघ की स्थापना इन्होंने कहां पे की थी? सारनाथ में की थी। ठीक है ना, सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। दरअसल सारनाथ में उपदेश देने के बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, और इनके जो प्रथम अनुयायी बने थे बौद्ध संघ के, वो थे दो बंजारे, एक का नाम था तपस्सु और एक का नाम था बल्ली। ये बौद्ध संघ के प्रथम अनुयायी बने थे, जिसको स्थापित किया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है ना, तो वैसे महात्मा बुद्ध की यदि अपन बात करें तो महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, जबकि बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे उनका नाम था उपाली। क्या नाम था? उपाली। और ये दरअसल नापित थे, मतलब नाई थे उपाली, और ये बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। लेकिन प्रथम बार जो अनुयायी बने थे वो दो बंजारे बने थे, तपस्सु और बल्ली। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर सी रहेगा, क्योंकि सारनाथ में ही इनके द्वारा स्थापना की गई थी। कौन से संघ की? बौद्ध संघ की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? निर्वाझा को, बुद्ध का यशोधरा से विवाह को, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, या संघ की स्थापना को? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से किसे जाना जाता है? निर्वाझा को, बुद्ध का यशोधरा से विवाह को, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, या बौद्ध संघ की स्थापना को? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा?
किसे धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। यानी बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे ही क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्धों की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? आसन प्रज्ञापक कहते थे, महामात्य कहते थे, महामात्र कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बौद्धों की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? आसन प्रज्ञापक, महामात्य, महामात्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या सही आंसर रहेगा? तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? आसन प्रज्ञापक रहेगा। ठीक है ना। आसन प्रज्ञापक की बात करें तो ये एक ऐसा अधिकारी होता था जो सभा में बैठने की व्यवस्था करता था। दरअसल क्या है कि समय समय पर बौद्ध धर्म की सभाएं आयोजित होती रहती थी और ये जो सभाएं थी इनमें दरअसल बौद्ध भिक्षु भाग लेते थे। एक्चुअल में इन्हीं सभाओं में ही अपराध का प्रायश्चित भी किया जाता था, इन्हीं सभाओं में नए नियम भी तय किए जाते थे। तो इसमें जो बिठाने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। तो इसलिए चौथे क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा। आसन प्रज्ञापक उसे कहते थे जो बौद्ध सभा में बैठने की व्यवस्था करता था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संहिता में किस पिटक का संकलन किया गया? धम्म पिटक का, सुत्त पिटक का, अभिधम्म पिटक का, या फिर विनय पिटक का? बताइए। तृतीय बौद्ध संहिता में किस पिटक का संकलन किया गया था, ये आपको आंसर बताना है। धम्म पिटक का, सुत्त पिटक का, अभिधम्म पिटक का, या विनय पिटक का? क्या सही आंसर रहेगा? तृतीय बौद्ध संहिता में किस पिटक का संकलन किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा अभिधम्म पिटक। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका जो आयोजन है वो कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो बौद्ध संहिता हुई थी इसका आयोजन करता जो था वो था अशोक सम्राट, अशोक मौर्य वंश का शासक, इसी ने इसका आयोजन करवाया था। और इस बौद्ध संहिता की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने की थी। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये जो बौद्ध संहिता हुई थी इसमें बौद्ध धर्म के 3 पिटक होते हैं। वैसे एक तो होता है सुत्त पिटक और एक है विनय पिटक। इनका जो संकलन था वो तो प्रथम बौद्ध संहिता में ही कर दिया गया था, लेकिन तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक उसका संकलन इसी बौद्ध संहिता में किया गया जिसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्तिस माने जाते हैं। दरअसल जो अभिधम्म पिटक है ना, इसमें बौद्ध धर्म है उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है, यानी बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है किसमें? अभिधम्म पिटक में। एक्चुअल में ये दार्शनिक व्याख्या की अपन बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि कैसे जो बौद्ध धर्म के जो नियम है उन्हें लागू करना चाहिए। तो मतलब आमने सामने उदाहरण देकर के इसमें बताए गए थे किसमें? अभिधम्म पिटक में। ये जो बौद्ध संहिता थी ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसी बौद्ध संहिता में ही 60,000 बौद्ध भिक्षु ऐसे थे
जो बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए इन्हें बौद्ध धर्म से निष्कासित कर दिया गया था। कौन सी बौद्ध संहिता से? तीसरी बौद्ध संहिता से, जिसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। दरअसल ये जो अभिधम्म पिटक है, ये दरअसल कथावत्थु का भाग था। किसका भाग था? कथावत्थु का भाग माना जाता है अभिधम्म पिटक, जिसके रचनाकार कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर 5वें क्वेश्चन का क्या रहेगा? सी रहेगा, अभिधम्म पिटक। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किसमें मिलता है? केन उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद में। यानी बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है वो किसमें से लिए गए हैं? केन उपनिषद में से लिए गए हैं, छांदोग्य उपनिषद में से लिए गए हैं, शतपथ ब्राह्मण में से लिए गए हैं, या यजुर्वेद में से लिए गए हैं? ये आपको बताना है किसमें से लिए गए हैं बुद्ध के पंचशील सिद्धांत। केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद। सही आंसर बताइएगा। तो जो सत्य, अहिंसा वगैरह, किसी से वैर न रखना, ये सारे के सारे पंचशील सिद्धांत है और ये किससे लिए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद में। यानी छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसी के अनुसार कह सकते हैं कि दरअसल इसमें जो पंचशील का सिद्धांत है ना, वही शामिल किया गया था। किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? बी रहेगा, छांदोग्य उपनिषद। अगला है फिर क्वेश्चन, त्रिपिटकों की कुंजी की संज्ञा किसे दी जाती है? विशुद्धि मग को दी जाती है, ऋग्वेद को दी जाती है, सुत्त पिटक को, एनसाइक्लोपीडिया को। यानी त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर। त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहा जाता है? विशुद्धि मग को, ऋग्वेद को, सुत्त पिटक को, एनसाइक्लोपीडिया को। सही आंसर बताइएगा इसका। तो इसका सही आंसर रहेगा विशुद्धि मग। ठीक है ना, जो विशुद्धि मग है ना, दरअसल इसे त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। इसके जो रचनाकार थे वो बुद्धघोष थे। कौन थे? बुद्धघोष। जो त्रिपिटक है ना, उनका पूरी तरह से इसमें वर्णन मिलता है। मैंने बताया था त्रिपिटक कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो तीनों पिटक है ना, उनका पूरी तरह से वर्णन किया गया है और इनकी जो कुंजी है वो किसे कहते हैं? विशुद्धि मग को कहते हैं। तो ये किसकी रचना है? बुद्धघोष की रचना है। तो इसीलिए 7वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा, विशुद्धि मग त्रिपिटकों की कुंजी, जिसके रचनाकार कौन थे? बुद्धघोष थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था? रवाखेल, अमोघवर्ष, मलराज सस्तीपाल, बिंबिसार। बताइए, यानी किसके राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था? रवाखेल, अमोघवर्ष, मलराज सस्तीपाल या बिंबिसार? ये आपको आंसर बताना है इसका। बताइए कौन सा सही आंसर रहेगा? रवाखेल, अमोघवर्ष, मलराज सस्तीपाल, बिंबिसार। कौन सा सही आंसर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, मलराज सस्तीपाल। ठीक है, दरअसल आपको पता है कि जो बुद्ध है उन्होंने पावा नामक स्थान पर चुंद नामक लोहार के घर पर शुक्र मार्दक भोजन ग्रहण कर लिया था, सुअर का मांस। और उसके बाद में ये आ गए थे कहां पे? कुशीनारा में। और कुशीनारा में हिरण्यावती नदी के किनारे
इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और वहीं पर बुद्ध का निधन हो गया था। ठीक है ना। तो वहीं पर जो बुद्ध है उनका निधन हुआ था। कुशीनारा में कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। यानी उस समय यहाँ के जो शासक थे, क्योंकि उस समय यहाँ पे मल्ली तो होते थे ना पावा और कुशीनारा में, तो मलराज सस्तीपाल, तो सी इसका सही आंसर होगा। हालांकि पूछते ना ज्ञान कहाँ पे कब प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसकी यदि अपन बात करें तो ज्ञान प्राप्त के समय, जो यहाँ का ज्ञान प्राप्ति के समय यदि अपन बात करें तो उस समय यहाँ का जो शासक था बिंबिसार था, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति ने कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने कर्म के सिद्धांत का विरोध किया था? आजीवक ने, शून्यवादी ने, पाशुपत ने, भागवत ने? बताइए कौन सा ऐसा संप्रदाय था जिसने कर्म के सिद्धांत का विरोध किया था? आजीवक ने किया था, शून्यवाद ने किया था, पाशुपत ने किया था, भागवत ने किया था? सही आंसर बताइए इसका क्या रहेगा? किस संप्रदाय ने कर्म के सिद्धांत का विरोध किया? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आजीवक। जो आजीवक संप्रदाय था उसने कर्म के सिद्धांत का विरोध किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक भक्ति, सम्यक ज्ञान? बताइए। यानी जैन धर्म के जो त्रिरत्न है तो उनमें कौन सा रत्न शामिल नहीं है, ये आपको आंसर बताना है। सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा और उसके बाद में सम्यक भक्ति, सम्यक ज्ञान, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? बताइए। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक भक्ति, सम्यक ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा सम्यक भक्ति। ठीक है ना। दरअसल सम्यक ज्ञान भी शामिल है इसमें, सम्यक श्रद्धा भी शामिल है, और सम्यक आचरण भी इसमें शामिल है। ये तीनों इसमें शामिल है। ठीक है। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है कि व्यक्ति है ना उसे पूर्ण प्रकार से अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक श्रद्धा का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति है ना वो दरअसल ऐसे जीवन की प्राप्ति करे जिसमें लोगों की भलाई जुड़ी हो। सम्यक आचरण का मतलब होता है कि हमेशा से ही उसका आचरण शुद्ध रहे। ठीक है। तो इसलिए सम्यक भक्ति है ना ये जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है। तो इसलिए 10वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। सम्यक भक्ति जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, दिल्ली? यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वाराणसी था, गोरखपुर था, मथुरा था, दिल्ली था? कौन सा सही आंसर रहेगा? उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में कौन सा था? मथुरा था। मथुरा यूपी में पड़ता है और मथुरा का जो कंकाली टीला है ना वो काफी प्रसिद्ध माना जाता है, जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक है ना। तो उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा माना जाता है। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। कौन से क्वेश्चन का? 11वें क्वेश्चन का। दक्षिण भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में, वाकाटक वंश के समय में, राष्ट्रकूट के समय में, चालुक्य के समय में? बताइए।
दक्षिण भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव वंश के समय में, वाकाटक वंश के समय में, राष्ट्रकूट वंश के समय में, चालुक्य वंश के समय में? कौन सा सही आंसर रहेगा? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? राष्ट्रकूट वंश, सी सही रहेगा। दक्षिणी भारत में जो राष्ट्रकूट वंश चल रहा था, वहां का शासक जिसने सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया था उसका नाम था अमोघवर्ष प्रथम, ठीक है ना। उसके बाद में अमोघवर्ष प्रथम के बाद में इंद्र थर्ड ने और कृष्ण थर्ड, इन्होंने भी जैन धर्म का काफी प्रसार किया था, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रकूट शासन है उसके समय में यहाँ पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था दक्षिणी भारत में। राष्ट्रकूटों की राजधानी की बात करें तो ये मान्यखेत थी और दक्षिणी भारत में इनका शासन चल रहा था। हालांकि पहले इनके जो शासक शैव थे, लेकिन बाद में इनके शासक कौन सा धर्म ग्रहण करने लगे थे? जैन धर्म। और जैन धर्म सबसे पहले किसने ग्रहण किया था? अमोघवर्ष प्रथम ने ग्रहण किया। तो इसलिए 12वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। राष्ट्रकूट जो राजवंश है ना, उसके समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था दक्षिणी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी बातें महावीर से संबंधित नहीं है? महावीर का सर्वाधिक प्रभाव पार्श्वनाथ का था। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा में हुई थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र की थी। उन्हें 43 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बातें महावीर से संबंधित नहीं है? महावीर पर सर्वाधिक प्रभाव पार्श्वनाथ का था। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा में हुई थी। महावीर की पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र की थी। उन्हें 43 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हुई। कौन सा इसमें सही रहेगा? बताइए। कौन सा इसमें सही रहेगा? तो इसमें सही रहेगा कि उन्हें 43 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये बिल्कुल इसमें सही नहीं है, क्योंकि 43 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रथम जैन संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवार्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, हरिभद्र की अध्यक्षता में, भद्रबाहु की अध्यक्षता में? बताइए। यानी जो प्रथम जैन संगीति थी जिसका आयोजन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। वो किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? देवार्दी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, हरिभद्र के नेतृत्व में, या भद्रबाहु के नेतृत्व में? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा स्थूलभद्र। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। और जब ये आयोजित हुई थी उस समय शासक था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये जो जैन संगीति हुई थी इसका बहिष्कार किया था भद्रबाहु ने। किसने किया था? भद्रबाहु के नेतृत्व में इसका बहिष्कार हुआ था। जिसके बाद में जो जैन धर्म है उसके 2 संप्रदाय बन गए थे। कितने संप्रदाय बने थे? 2 संप्रदाय बन गए थे। एक तो बना था श्वेतांबर और दूसरा कौन सा बना था? दिगंबर बना था, ठीक है। दरअसल जो श्वेतांबर है उनकी यदि अपन बात करें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इनके प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। और जो दिगंबर थे ना, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे और इनको किसने चलाया था? भद्रबाहु ने।
खास बात यह थी कि उस समय मगध में अकाल पड़ा हुआ था। मगध में क्या था उस समय? अकाल पड़ा हुआ था। और मगध में अकाल पड़ा था, उसके बावजूद ये जो श्वेतांबर थे ना, ये मगध में ही रहे थे। कहाँ रहे थे? मगध में। जबकि जो दिगंबर है ना, वो दक्षिणी भारत में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? दक्षिणी भारत में। जो श्वेतांबर है ना, उनका जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा बना था। कौन सा बना था? मथुरा। जबकि दिगंबरों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा बना था? स्वर्ण बेलगोला। दिगंबरों का मुख्य केंद्र कौन सा बना था? स्वर्ण बेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटका में ये दिगंबरों का मुख्य केंद्र बना था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जैन धर्म का विभाजन हुआ था, यानी दो संप्रदायों में बंटा था। ये कौन सी जैन संगीति में बंटा था? ये दरअसल प्रथम जैन संगीति में, जो किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वो कौन सा धर्म था? श्वेतांबर था, दिगंबर था, जीन कल्य था, या इनमें से कोई नहीं था? बताइए इसका सही आंसर। यानी जो पार्श्वनाथ था उसने किस जैन धर्म का संपादन किया था, ये आपको आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्या इसका सही आंसर रहेगा? पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वो कौन सा था? श्वेतांबर था, दिगंबर था, जीन कल्य था, या इनमें से कोई नहीं था? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? श्वेतांबर। यानी सबसे पहले श्वेतांबर चल रहा था, और श्वेतांबर के जो प्रतिपादक है वो पार्श्वनाथ ही माने जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ए रहेगा। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुए थे, 850 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, और इन्होंने समेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था। किसने? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। यानी कुल 24 तीर्थंकर है ना, तो इनमें से 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने समेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ है ना, उन्होंने दरअसल 4 व्रत बताए थे, जिन्हें चातुर्याम कहा गया था जैन धर्म में। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये बताए थे, चातुर्याम कहा गया था। दरअसल सत्य, अहिंसा तो पता ही आपको, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा धन का संग्रह न करना। ठीक है ना, तो ये किए थे किसने? पार्श्वनाथ ने। बाद में जो महावीर स्वामी है ना, उन्होंने 5वां व्रत और जोड़ दिया, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। क्या कहा गया था? ब्रह्मचर्य। और इसलिए बाद में ये क्या बन गए थे? पंच महाव्रत। क्या बन गए थे? पंच महाव्रत। ये जो पंच महाव्रत है ना, ये तो दरअसल होते हैं जैन भिक्षुओं के लिए, और गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए पंच अणुव्रत माने जाते हैं। उनके लिए क्या है? 5 अणुव्रत है। और भिक्षुओं के लिए क्या है? 5 महाव्रत है। ठीक है ना, तो ये पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। यानी जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किससे संबंधित माने जाते हैं? आत्मा संबंधी विवाद से माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य से माने जाते हैं, धार्मिक कर्मकांड से संबंधित हैं, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं? बताइए इसका सही आंसर। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित माने जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता। ठीक है ना, बुद्ध के जो उपदेश थे ना, उनमें आचरण की शुद्धता व पवित्रता की झलक दिखाई देती है। इसलिए 16वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित माने जाते हैं किसके उपदेश? बुद्ध के उपदेश। अगला है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे पर था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम।
ऋषिपत्तनम। बताइए कौन सा जो बौद्ध पवित्र स्थल था जो निरंजना नदी के किनारे था? बोध गया था, कुशीनगर था, लुम्बिनी था, ऋषिपत्तनम था। बताइए इसका सही आंसर। क्या रहेगा? कौन सा सही आंसर रहेगा? तो 17वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें वो क्या रहेगा? बोध गया रहेगा। ठीक है ना। बोध गया है वो कौन सी नदी के किनारे था? निरंजना नदी के किनारे। दरअसल यहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ही। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से? बताइए। यानी जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित माने जाते हैं? वैदिक धर्म से संबंधित माने जाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, या शैव धर्म से संबंधित हैं? ये आपको आंसर बताना है। बताइए। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से? क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? बौद्ध धर्म से। यानी त्रिपिटक है वो कौन से धर्म से संबंधित माने जाते हैं? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक है ना, दरअसल बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक 3 पिटक हैं। पिटक का अर्थ वैसे टोकरी होता है। सबसे पहले सुत्त पिटक, फिर है विनय पिटक, और फिर है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक की बात करें तो इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं आनंद, और विनय पिटक के संकलनकर्ता माने जाते हैं उपाली, और अभिधम पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? मोगलीपुत्तिस। ठीक है। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के क्या है? नियम हैं। और अभिधम पिटक में बौद्ध नियमों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध नियमों की जो दार्शनिक व्याख्या है वो किसमें की गई है? अभिधम पिटक में। ये दोनों जो पिटक थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान इनका संकलन किया गया था, जिसका आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। 483 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का। तो इसी में संकलन किया गया था सुत्त पिटक और विनय पिटक का। और अभिधम पिटक का मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसका जो संकलन है वो तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया, जिसका जो आयोजन है वो कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन भी यही था कि जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित माने जाते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं त्रिपिटक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? ये आपको बताना है। यानी जो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो किसका अंग माने जाते हैं? दीपवंश की विषय वस्तु का मानी जाती है, दिव्यावदान की विषय वस्तु का मानी जाती है, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का मानी जाती है, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? बताइए इसका सही आंसर। बताइए।
अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का मार्ग है कौन सा? अष्टांग मार्ग। यदि अपन बात करें तो जो बुद्ध के चौथा आर्य सत्य है, कौन सा? चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, जिसके अनुसार जीवन में जो दुख है वो चला जाता है। अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं जिनके कारण ये दुख चला जाता है? तो ये 8 मार्ग बताए गए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दरअसल ये जो 8 मार्ग है इनकी अपन बात करें तो सम्यक दृष्टि है, फिर है इसके बाद में सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाणी, ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो सम्यक कर्मांत, ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो सम्यक आजीव, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो सम्यक व्यायाम, इसके बाद में है सम्यक स्मृति, और फिर है सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग होते हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनकी जो संकल्पना है ये किससे ली गई है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु से ली गई है, ठीक है ना। तो दरअसल इसी से ये ली गई, इसलिए 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। और इसमें मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग है उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त था, महाकश्यप था, उपाली था या आनंद था? बताइए। यानी कौन ऐसा था जो बुद्ध के जीवन काल में ही यदि अपन बात करें तो बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था? बताइए। कौन सा सही रहेगा इसमें आंसर? कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? आपके सामने ऑप्शन है देवदत्त था, महाकश्यप था, उपाली था या आनंद था। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा देवदत्त। दरअसल जो देवदत्त है ना ये बुद्ध का चचेरा भाई था, बौद्ध संघ में शामिल था, ये बुद्ध का शिष्य भी था। लेकिन जब से ये शामिल हुआ था बौद्ध संघ में तभी से इसने ये कोशिश की कि बुद्ध को हटा करके वो क्या बन जाए? बौद्ध संघ का प्रमुख। लेकिन ये इसकी सफलता इसे कभी नहीं मिली थी। किसको? देवदत्त को। तो इसलिए 20वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? श्रावस्ती में दी गई थी, वैशाली में दी गई थी, राजगृह में दी गई थी या कुशीनगर में दी गई थी? बताइए। यानी बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। कहां पे दी गई थी? बताइए इसका सही आंसर। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? वैशाली में रहेगा। यानी वैशाली में ही सबसे पहले बुद्ध द्वारा अनुमति दी गई थी। एक्चुअल में यदि अपन बात करें तो बुद्ध है ना, उन्होंने पहले कहा था कि महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया
तो जो बौद्ध धर्म है ना ये 500 वर्षों में नष्ट हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था कि 500 वर्षों में बौद्ध धर्म है ना वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपने प्रिय शिष्य जिनका नाम क्या था? आनंद। आनंद ने बार बार कहा कि महिलाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए और इसलिए आनंद के कहने पर महिलाओं को अनुमति प्रदान की गई थी। और ये जो अनुमति है ना ये बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर दी थी? वैशाली में दी थी। ठीक है, वैशाली जो बिहार में है वहीं पर अनुमति दी गई थी। और पूछा जाए कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम जो महिला अनुयायी थी वो कौन थी? यानी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? बुद्ध की मौसी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है ना, आपको पता ही है कि जो बुद्ध की जो माँ है उनका निधन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था और बाद में बुद्ध का जो पालन है वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है ना, तो इसलिए जो प्रजापति गौतमी है उसकी यदि अपन बात करें प्रजापति गौतमी की, तो ये प्रथम महिला अनुयायी बनी थी किसकी? बौद्ध संघ की। और बौद्ध संघ में जो महिलाओं को अनुमति दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? वैशाली में। ठीक है, तो इसलिए 21वें क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, वैशाली बिहार में। ठीक है ना, वैसे वैशाली की गणिका भी तो शामिल हुई थी ना, आपको पता है, आम्रपाली। ठीक है ना, तो ये भी महिला अनुयायी बनी थी जो कि बौद्ध संघ में थी, वैशाली की गणिका आम्रपाली थी। ठीक है, तो यहीं पर अनुमति दी गई थी। तो 21वें का सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? दिव्यावदान पर है, ललित विस्तार पर है, सुत पिटक पर है, अभिधम पिटक पर है? बताइए किस पर आधारित है, ये आपको आंसर बताना है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है, ये आपको आंसर बताना है इसका। दिव्यावदान पर है, ललित विस्तार पर है, सुत पिटक पर है या फिर अभिधम पिटक पर है? ये बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर है, सुत पिटक पर है या अभिधम पिटक पर? तो एडविन एर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ द एशिया जो पुस्तक है ना वो महात्मा बुद्ध पर लिखी थी और महात्मा बुद्ध पर ये जो पुस्तक है ना ये ललित विस्तार पर आधारित है। यानी ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है ना उस पर आधारित मानी जाती है द लाइट ऑफ द एशिया। इसलिए 22वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ललित विस्तार पर आधारित है द लाइट ऑफ द एशिया। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, सुत से संबंधित है, विनय से संबंधित है, अभिधम से संबंधित है या कोई नहीं? बताइए यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कौन से पिटक से संबंधित है? मतलब इसका मतलब यह है कि यमक है ना वो बुद्ध के कौन से पिटक से संबंधित है? सुत पिटक से संबंधित है, विनय पिटक से संबंधित है या अभिधम पिटक से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? अभिधम पिटक। ठीक है, दरअसल मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के जो नियम थे ना उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई थी। उनकी क्या हुई थी? इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई थी। किसमें? अभिधम पिटक में। और एक्चुअल में ये जो ग्रंथ है ना अभिधम पिटक, इसकी यदि अपन बात करें तो इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। यानी इसके अभिधम पिटक में कितने ग्रंथ आते हैं? 7 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से हैं? धम्म संगीणी, एक तो धम्म संगीणी है, दूसरा इसमें शामिल है विभंग, सही लिख देता हूं इसे, धम्म संगीणी। दूसरा है इसमें विभंग, तीसरा है इसमें धातु कथा। ठीक है, और चौथा है इसमें युगल पंचती।
ठीक है। पांचवा है इसमें कथावत्थु। उसके बाद छठा है इसमें यमक, जो इसका आंसर था। और सातवां है इसका पट्टान। तो ये 7 जो ग्रंथ है ना वो किसके हैं? अभिधम पिटक के हैं। यानी अभिधम पिटक पर ये 7 ग्रंथ आधारित हैं और इन्हीं में से एक है कौन सा? यमक। तो इसलिए अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया था? इसमें सी आया था कि जो यमक है ना वो कौन से पिटक से संबंधित है? अभिधम पिटक से संबंधित है। ठीक है। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं ये आपको आंसर बताना है। ईसा मसीह को कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद को कहते हैं, या जरथुस्ट्र को कहते हैं? बताइए। यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद को, या जरथुस्ट्र को? किसको कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद को, जरथुस्ट्र को? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कौन सा? भगवान बुद्ध। यानी बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहते हैं। ठीक है ना। तो 24वें क्वेश्चन का बी आंसर रहेगा। और ये किसने कहा था? मैंने बता ही दिया था पहले, जिसने द लाइट ऑफ द एशिया बुक लिखी थी, एडविन ने, आर्नोल्ड एडविन ने जो लिखी थी ना, तो उन्होंने ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसको? बुद्ध को। और ये किस पर लिखी गई थी पुस्तक? ललित विस्तार पर, मैंने आपको बताया था। तो उस पर यह बुक थी वो आधारित थी। तो इसलिए 24वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? भगवान बुद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? विनय पिटक में है, जातक कथाओं में है, अभिधम पिटक में है, या सुत पिटक में है? बताइए। यानी कौन सा ऐसा साहित्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? बताइए इसका सही आंसर। महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन है वो किसमें संकलित है? विनय पिटक में है, जातक कथाओं में है, अभिधम पिटक में है, या सुत पिटक में है? सही आंसर बताना है इसका कौन सा रहेगा। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? सुत पिटक। मैंने बताया था ना जी, बुद्ध के जो उपदेश है ना, जो प्रवचन है वो किस में दिए गए हैं? सुत पिटक में दिए गए हैं। तो इसलिए 25वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा। यानी सुत पिटक में बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित क्या है? प्रवचन है। तो 25वें का आंसर क्या रहेगा? इसमें डी रहेगा। सुत पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले ही बता दिया था ना, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध नियमों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कर्तांग, व्रत कल्प सूत्र? यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है, मतलब थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कर्तांग, वृहत कल्प सूत्र, यानी कौन सा ऐसा है जो आरंभिक, जो स्टार्ट में जो जैन साहित्य हुआ था ना, तो उसका भाग कौन सा नहीं माना जाता है? ये आंसर देना आपको। थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कर्तांग, या व्रत कल्प सूत्र? कौन सा भाग नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कर्तांग, व्रहत कल्प सूत्र? कौन सा नहीं है? ये आंसर देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा थेरी गाथा। ठीक है ना। जो थेरी गाथा है ना, ये दरअसल प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अणोज्या, या त्रिशला? बताइए।
महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी का नाम क्या था? जमाली, यशोदा, अणोज्या या त्रिशला? क्या था प्रथम अनुयायी का नाम? ये आपको आंसर बताना है। प्रथम अनुयायी का क्या नाम था? जमाली, यशोदा, अणोज्या, त्रिशला? सही आंसर बताइएगा इसका कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा जमाली। ठीक है, जो महावीर स्वामी है ना, उनकी बहन के पुत्र थे कौन? जमाली। ठीक है, ये इसके प्रथम अनुयायी बने थे। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अणोज्या। दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शना। इसका जो विवाह है ना, वो जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ? जमाली के साथ। वैसे अंतिम समय में जो जमाली है ना, उनका महावीर स्वामी के साथ विवाद हो गया था एक सिद्धांत को लेकर, जिसका नाम था क्रियमाणकृत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? क्रियमाणकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ था कि काम को करते ही पूरा हो जाता है। काम करते ही क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो इसके लिए विवाद हो गया, जिसके बाद जो जमाली थे ना, वो महावीर स्वामी से क्या हो गए? अलग हो गए। और महावीर स्वामी से अलग होकर के जमाली ने एक नया सिद्धांत चलाया था, जिसका नाम क्या था? बहुरतवाद। कौन सा था? बहुरतवाद चलाया था, जिसका अर्थ था कि काम को पूरा करने पर ही वो पूरा होता है, यानी करते ही पूरा नहीं हो जाता है, काम को पूरा करने पर ही वो क्या माना जाता है? पूरा माना जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर मैंने जमाली के बारे में मैंने परिचय बताया, जो कि इसका प्रथम अनुयायी था, और अंतिम समय में ये महावीर स्वामी से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। कौन से सिद्धांत को लेकर? क्रियमाणकृत सिद्धांत को लेकर विवाद हो गया था, और जमाली ने अलग होकर के कौन सा सिद्धांत चलाया था? बहुरतवाद सिद्धांत चलाया था। तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसमें ए रहेगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी नाम से, मंजूश्री नाम से, पद्मपाणी नाम से या मैत्रेय नाम से? बताइए। यानी महायान जो बौद्ध धर्म है ना, उसमें जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको आंसर बताना है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी नाम से, मंजूश्री नाम से जाना जाता है, पद्मपाणी नाम से जाना जाता है, या मैत्रेय नाम से जाना जाता है? ये बताइए आप आंसर। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसकी यदि अपन बात करें तो महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, उसका दूसरा नाम भी बदल गया था। बाद में इन्हें पद्मपाणी कहा गया था। क्या कहा गया था? पद्मपाणी। दरअसल इसकी यदि अपन बात करें तो बौद्ध दर्शन में यह माना गया कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि जब तक वे बुद्ध नहीं बनेंगे, जब तक क्या नहीं बनेंगे? बुद्ध नहीं बनेंगे, जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी वैदिक युगीन देवता विष्णु को ही माना जा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए महिमा मंडित की गई है। इसलिए 28वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, पद्मपाणी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर होंगे, लोकेश्वर होंगे, मैत्रेय होंगे, पद्मपाणी होंगे? बताइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणी? कौन होंगे? ये आपको आंसर बताना है इसका सही। संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? कौन भावी बुद्ध हैं जो कि संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणी? कौन सा सही रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा मैत्रेय। ठीक है ना। जो मैत्रेय है ना, वो ऐसा माना जाता है कि ये भावी बुद्ध होंगे और संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अभी तक यदि अपन बुद्ध की बात करें तो अभी तक आपको पता है कि शाक्य मुनि हुए हैं, कश्यप हुए हैं, कुकुच्छानंद हुए हैं, कनकभुज हुए हैं। यानी कौन कौन से बुद्ध माने जाते हैं? कि एक तो हुए हैं कनकभुज, एक हुए हैं कुकुच्छानंद, एक हुए हैं कश्यप, और एक हुए शाक्य मुनि। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहते हैं।
और पांचवें जो बुध होंगे भावी बुध वो मैत्रेय होंगे, और अंतिम बुध एक और होंगे, वो कौन होंगे, सामंत श्री भद्र होंगे। ऐसी मान्यता है बौद्ध धर्म में, और ये हीनयान वालों की मान्यता है। जो हीनयान है ना, हीनयान, उनकी ये मान्यता है कि अंतिम बुध होंगे सामंत भद्र, और अभी जो बुध आएंगे वो कौन होंगे, मैत्रेय होंगे। ठीक है, तो 29वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, सी रहेगा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में? बताइए कौन सी जैन सभा थी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में? क्या आंसर रहेगा इसका सही? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में? क्या सही आंसर है इसका? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, पाटलिपुत्र में। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी जो पाटलिपुत्र है ना, वहां पे जो प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, तो उसी में दरअसल क्या है कि श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। यानी जैन धर्म के 12 अंग बने थे। क्या बने थे, 12 अंग बने थे, और उसी में संपादन हुआ था। तो इसलिए 30वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा कि पाटलिपुत्र में अंतिम रूप से जो श्वेतांबर आगम है ना, उसका संपादन हुआ था। जो कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध दिगम की महान पीठ? बताइए कौन सा सुमिलित है? 1 2 3 4 सही है, 3 व 4 सही है, 1 2 व 4 सही है, 1 व 2 सही है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध दिगम की महान पीठ? कौन सा इसमें सही है? 1 2 3 4 सही है, 3 व 4 सही है, 1 2 व 4 सही है, 1 व 2 सही है। तो प्राचीन जो गोदी क्षेत्र है वो लोथल है, सही है, बंदरगाह माना जाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश भी सारनाथ में सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये तो सारनाथ में, राजगीर में नहीं है, ये गलत है। नालंदा बौद्ध दिगम की मानपीठ बिल्कुल सही है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो 1 2 और 4 सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सही नहीं है, मतलब राजगीर वाला इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। तो यदि आप या आपका कोई मित्र अनअकैडमी का कोर्स खरीदना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।